एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। रीडिंग को, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है क्रश के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है फैमिली, ओके, यहाँ पर है क्रश। ओ माय गॉड, आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश है। ठीक है, यहाँ पर है डिपैचर, यहाँ पर है रिजुनवेशन, यहाँ पर है इम्पेशेंट, एक कार्ड और लेंगे, यहाँ पर है डिसीजन। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो आपकी क्रश की एनर्जीज देखने को मिल रही है भाई, यहाँ पर तो वो, उनके लिए ना फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिख रही है, वो बहुत बिजी पर्सन है। ऐसा दिख रहा है कि फैमिली में, काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। ठीक है, और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं, अच्छे से चीजों को डील करते हैं, समझते हैं और समझना चाहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मैच्योर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हो, तो वो मैच्योर लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये बहुत मैच्योर है, डेडिकेटेड है कुछ चीजों को लेकर। और यहाँ पर दिख रहा है कि काफी ज्यादा बिजी रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने में और काम में, इधर उधर बहुत बिजी से दिख रहे हैं। बट जो भी है, मैं आपको बता दूं, आप इनके फेवरेट पर्सन हो, आपको ना ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब एक ऐसा कि उनको भी आपके ऊपर क्रश है, कहीं ना कहीं आप उनके फेवरेट पर्सन हो पूरी दुनिया में। मतलब कुछ तो उनको ऐसा लगता है कि है, आप में बात है। मतलब मैं एक ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा प्यार है या फिर लाइकिंग है, बट हाँ, अगर उनकी नजरों से देखा जाए तो एक आप अच्छे इंसान हो, जिसके साथ ये टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, जिसके साथ इनको अच्छा भी लगता है मे बी टाइम स्पेंड करना, देखना, या फिर भले वो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते क्योंकि जैसा आप चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आप दोनों मिल नहीं सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर हो सकता है एज का डिफरेंस हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर सेम जेंडर है, या फिर कुछ ना कुछ, एक मैरिड भी हो सकता है, एक अनमैरिड, ऐसे करके है, या फिर दोनों मैरिड हो अलग अलग जगह पे, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर पॉसिबिलिटीज ना बहुत कम हो जाती है इस कनेक्शन को पूरा सक्सेस करने पर। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, या फिर स्टेटस को लेकर हो सकता है डिफरेंस, या कुछ ना कुछ ऐसा है, या फिर हो सकता है ये आपके बॉस हैं, आप कलीग हो, या फिर आप इनके बॉस हो, ये कलीग है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी मुझे ऐसा दिख रही है कि यस, आपकी लाइफ से दूर रहना पड़ता है, या आपको अपनी फीलिंग्स को नहीं शो करते हैं, या अवॉइड करते हैं, या फिर उतना नहीं बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मैच्योर इंसान है, वो चीजों को बहुत मैच्योरली डील करते हैं, समझते हैं। इसीलिए भले ही आपको हो सकता है कई बार हर्ट हो जाता हो इनके एक्शन से, इनके जेस्चर से, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं मुझसे दूर जा रहे हैं या दूर जा रही है। आपको लगता है कि बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ईगो है इसके अंदर, बहुत ज्यादा, मतलब अपने को पता नहीं क्या समझता है या क्या समझती है, कुछ ऐसा आपको फील होता है। मतलब इनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहता है कि जो आपको हर्ट करता है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ आपको अच्छा नहीं लगता, बट ऐसा नहीं है। देखो, वो आपको पसंद भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, वो इवन आप की कंपनी को एंजॉय कर पाते हैं, आपका साथ एंजॉय कर पाते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको ऐसा लगता है पता नहीं होगा, नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर एक तरीके से आपका दिल टूट सकता है, उनका दिल टूट सकता है ना। अगर जैसे सपोज ये आपको आगे स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, या फिर ये आगे चलकर चीजें आप दोनों के हिसाब से नहीं चल पाई, या फैमिली को हो सकता है कि आप फैमिली में इनके एडजस्ट ना कर पाओ, या मतलब थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं, या फिर जैसे होता है ना कि किसी की फैमिली बहुत मॉडर्न है, किसी की फैमिली थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, तो
ऑब्वियस सी बात है, एडजस्ट करने में होगी नहीं तकलीफ, क्योंकि वो चाहेंगे कि ऐसा करे वैसा करे, उनको ऐसा लगता है कि शायद ना एडजस्ट कर पाओ, शायद चीजें, फिर बहुत चीजें ऐसी चलती हैं कि शायद पॉसिबल नहीं है ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपके साथ, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं किसी एक डिसीजन पे आपके क्रश नहीं रह पाते हैं। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मतलब अंदर से बुरा भी लगता है अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं किसी भी वे में। आपने उनको प्रपोज किया या अपने दिल की बात बताई और उन्होंने हर्ट किया, तो उनको बुरा भी लगता है एट द सेम टाइम कि यार ये क्या कर रहे हैं या इनसे क्या हो रहा है, समझ रहे हो, थोड़ा सा हर्ट वाली एनर्जी भी दिख रही है। बट वही है कि ये क्या करें, मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं तो मजबूर हूं और कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज निकल के आएगी। फैमिली का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, फैमिली का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है द फूल, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द फूल के कार्ड से कि ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपको ना यहाँ पर यस ये एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। अगर कहीं ना कहीं होता है, समटाइम्स होता है कि यार मना लेंगे फैमिली को, या फिर होता है कि चलो फैमिली तो है पर अपनी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, अपनी भी तो चीजें हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि कहीं दिल टूटने से, दिल दुखने से, हार्ट ब्रेक से ये डरते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं दिल ना दुख जाए, पता नहीं क्या हो जाए, कोई भी गलत डिसीजन ये नहीं लेना चाहते हैं, कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं अपने साथ, आपके साथ, फैमिली के साथ, या कुछ भी चीजों के साथ ना, तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मस्त मौला है, मस्त मौले की तरह ये रहना भी चाहते हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबल है, पर ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा, मतलब ना कि जो होगा ठीक है, अगर कनेक्शन में आना होगा या कुछ होगा तो वो हो ही जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं कि हाँ, डेस्टिनी में अगर आप लिखे हो, डेस्टिनी में अगर कुछ चीजें होनी है तो वो हो ही जाएंगी, तो उसको लेकर इतनी टेंशन क्यों, उसको लेकर इतना सब कुछ क्यों सोचना है, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपको लेकर जरूर है कि आप एक वेल विशर हो, आप इंसान अच्छे हो, आपके साथ कनेक्शन अच्छी तरीके से हो सकता है, बैठ सकता है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है, कंपैटिबल कनेक्शन फील होता है। तो ये तो है कि मतलब आपके साथ बहुत कंपैटिबल ये फील करते हैं। मतलब अगर आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, इन केस उसमें भी ये कंपैटिबिलिटी फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो कंपैटिबिलिटी है आपके साथ। ठीक है, क्रश का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, क्रश का कार्ड यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर है जजमेंट। तो यस, वो भी आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है, आपके लिए प्रे करते हुए, आपके साथ आप में इंटरेस्ट लेते हुए, कहीं ना कहीं आपके साथ पॉजिटिव फील करते हुए, और अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं तो बुरा लगता है। द हर्मिट का कार्ड है, बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं, या कभी थॉट भी आता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी है आपके लिए क्रेविंग। ऐसा नहीं है कि आप ही को है, बस इतना है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं इजीली, बस इतना ही है कि एक्सप्रेस ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है, वो कंट्रोल कर लेते हैं। बट फीलिंग्स सेम दिख रही है, आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है ना वो सेम है, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी वही फीलिंग्स है जो आपके दिल में। डिपैचर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर डिपैचर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द डेविल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस यहाँ पर दिख रहा है कि चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं इससे पहले, या फिर इससे पहले वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट आप में हो जाएं, इससे पहले चीजें मतलब इनको खुद भी, क्योंकि ये दूरी बना रहे हैं, ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इससे पहले इनकी खुद की फीलिंग्स इन पर हावी हो जाए, इससे पहले ये खुद पागल हो जाएं, या फिर चीजों को फिर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि एक डिस्ट्रैक्शन तो है ना कहीं आपका प्रेजेंस या आपका होना या आपसे एक डिस्ट्रैक्शन तो है, तो वो डिस्ट्रैक्शन ये नहीं आने देना चाहते हैं। ठीक है, रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, इसलिए दूरी बना रहे हैं, इसलिए वो आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपसे सही से बात नहीं करते। आपने देखा होगा बाकियों से तो बड़ा अच्छे से हंस बोलकर बात कर रहे हैं, पर आपने ना कुछ किया फिर भी आपसे इतने अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या आपको अवॉइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर यही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहते खुद का डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ होना नहीं है या कुछ हो नहीं सकता तो क्या ही करना है, या बहुत चीजें ऐसी माइंड में चलती है। बट कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्टक हो गई हैं, चाहे ना चाहे, पर आप चलते हो माइंड में, बहुत स्टक सा फील करते हैं, बहुत स्टक हो गई है इनकी लाइफ में ना, सब कुछ बहुत स्टक दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मन तो करता है कि बात करके देखें इस टॉपिक पर, में भी आपकी बातचीत होती है नहीं होती है, जो भी है
एक अलग टॉपिक है, अलग बात है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बात करना चाहते हैं, इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीजें, या पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये इच्छा तो जरूर होती है इनकी, पर स्टक फील करते हैं कि यार क्या सेंस है जब कुछ करना ही नहीं है। कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं है उस गली को देखना क्यों है ना, तो कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि इसीलिए ये कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करते, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं स्टक है चीजों को लेकर, ठीक है। इम्पेशेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, इम्पेशेंट का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। आप तो इम्पेशेंट हो रहे हो कि कब कहे, कब बताए, कब एक्सप्रेस करे फीलिंग्स। तो अभी मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये एक्सप्रेस करने वाले नहीं है, अभी एक्सप्रेस करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, वो अवॉइड करना इसीलिए चल रहा है, इसीलिए अवॉइड भी कर रहे हैं आपको, पर अभी एक्सप्रेस करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप परेशान हो रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं रो भी रहे हैं आप में से कि बता नहीं रहे यार क्या है क्या नहीं है, जल्दी बताए। हाँ, तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बेसिकली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। पर हाँ, इतना जरूर है कि आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अब चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अब ये मत कहना कि एम्प्रेस का कार्ड ये बोलता है, ऐसा दिखाता है। ये सारे कार्ड्स कनेक्टेड होते हैं, उसी हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है द एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि ये आपको मतलब आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, जहां पर आपकी क्वालिटी, आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी क्वालिटी को देखते हैं, जहां पर आप वैल्यूबल लगते हो, जहां पर आप पॉजिटिव लगते हो, जहां पर आप मतलब हाँ दिल के साफ लगते हो। इनको सब कुछ है, आप में ऐसी कोई कमी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल पैकेज हो, पर फिर भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें रोकती हैं, कुछ चीजें में ऐसा दिख रहा है कि बर्डन, बाधा है, पैर बाधा है, चीजों को करने में सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तो कहते हुए नहीं दिख रहे हैं, बताते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर बताएंगे, आज नहीं तो कल जरूर बताएंगे। यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 15 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस, यहाँ पर 3 नंबर, 9 नंबर, ठीक है। आपके लिए, आपके क्रश के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।